ओम समुद्रवसने नमस्तुभ्यं वसुंधरायै नमो नमः। चला दो सर, साइड हो जाओ मैडम। चलाओ सर सर चलाइए। खुदा बोलिए श्री महारानी की जय। ओम नाभ्या अवसरे दक्षिण हो समंगलवार के भूम सहस्त्र तांतुका मंगलपयन्ना नैवेद्यं सुनिवेदयामि आचमनीयं धनं समर्पयामि। सब जाए बोलिए पृथ्वी महारानी की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पुरस्कारा समर्पयामि। बैठ के करना है। चलो हमारे इस समय शिलान्यास की जो उसे और बहुत सुंदर तरीके से नगर मंत्री विकास कार्यों का भूमि पूजन यहाँ संपन्न हुआ है। अब हमारे सम्मानीय अतिथि मंच पर पधारेंगे और इसके बाद मंच की गतिविधियां आरंभ होंगी। आप सभी से निवेदन है कि स्थान रहेंगे। और 70 साल से बड़ी उम्र वाले तो ये वही बात है, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, भोजन, जो न्यूनतम आवश्यकता है किसी भी मनुष्य की, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। आज के इस अवसर पर भोपाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस भरे पूरे मंच पर अभी भाई विश्वास सारंग जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं और खेल युवा कल्याण भी है, और खेल ने झंडे गाड़े प्रदेश के। जोरदार अभिनंदन करो। प्रदेश के अंदर देश का जो खेल का वातावरण बना है उसमें मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे आया है। अब तो जो पुरस्कार निकल रहा सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारे प्रत्येक किसान की आय पानी के माध्यम से उसकी कृषि आय बढ़े, लेकिन साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी, दूध उत्पादन के माध्यम से भी उसकी आय बढ़े। सरकार इस पे भी काम कर रही। और जो बेरोजगार है, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, सभी प्रकार के उद्योग लगाते हुए हमारी अपनी फसलों के माध्यम से भी, हमारी युवाओं की बौद्धिक क्षमता के माध्यम से भी, उनके अपने बलबूते पर उनके सपनों को पंख लगा करके वो आसमान में उड़े, अपनी ऊंचाइयां हासिल करें। इसलिए औद्योगिकरण का अपनी सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है। और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है। हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है, हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे। और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। इस अवसर पर बताना चाहूँगा, कई प्रकार के काम चल रहे हैं। उसमें से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस, केवल लखपति आदमी करोड़पति रखे ऐसा नहीं, गरीब से गरीब आदमी जिसका आयुष्मान कार्ड है उसको भी आयुष्मान योजना के माध्यम से, अगर हॉस्पिटल की सुविधा ये थोड़ा कम है और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो हर एक आदमी को पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे द्वारा दी गई। और कल जब मैं मिलके आया था 15 दिन पहले, तो एक बड़ा और चमत्कार किया है। अब भोपाल में एक तरह से हमने वो संजीवनी वाला दृश्य तो देखा नहीं है, केवल हनुमान जी का सुना था, लेकिन वो संजीवनी पहाड़ लेके लाने में पवन पुत्र की भूमिका थी। तो पवन पुत्र तो हमारे पवन देवता आज भी है, लेकिन एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एक व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया,
हार्ट और बाकी अंग चल रहे थे। उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर ये किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारा राजेंद्र मालवी इटारसी का व्यक्ति इसी एम्स में भर्ती था, उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट करना था क्योंकि जो उसका पुराना हार्ट था वो 20% से भी कम हो गया, एक तरह से वो मौत के मुंह में पहुंच गया था। लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस पहुंचाई और उठा करके उसको हार्ट को लाए और ट्रांसप्लांट कर दिया। कल मैं मिल के आया और अपने आप में उनने जिंदगी का नया दर्शन देखा। हमारी यही सच्चे अर्थों में दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धांजलि कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। तो हमने निर्णय किया है अपने समाज में अभी इस भाव को और बढ़ाने की जरूरत है। एक्सीडेंट के कारण से बॉडी का कोई अंग चला गया, दोबारा जीवन के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये अंगदान के साथ देहदान तक कई प्रकार के दान के माध्यम से भविष्य में अगर कोई व्यक्ति अपना परिवार में से देहदान करता है तो देहदान के माध्यम से 9 डॉक्टर बनने की क्षमता मिलती है और 2 साल तक अलग अलग प्रकार से काम होता है। शरीर तो पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर है, अपने आप में उसका विसर्जन होना ही है। ऐसे में वो मेडिकल चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा के काम आए। तो हमने निर्णय किया जो अपने परिवार से अपने स्वजन का देहदान कराएगा या ये जो ब्रेन डेड होने पे अंगदान कराएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिला के उसको सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा होगा। जीते जी व्यक्ति के माध्यम से परिवार में जो सम्मान नहीं मिला है, अपने माध्यम से ये क्षणभंगुर नश्वर शरीर है, इसके माध्यम से भी हम उनको सम्मान दे करके समाज में सुभावना की स्थापना करना चाहते हैं, ये सद्भावना की स्थापना करना चाहते हैं कि हमारे बीच में वर्तमान के दौर